कला में दिलचस्पी रखने वालों, कला और आर्ट के समझ रखने वालों तथा उसमें विशेष रूप से अपनी दिलचस्पी को जारी रखने वालों के लिए इंडिया आर्ट फेस्टिवल के तहत दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफ़ी मार्ग पर समकालीन कला मेला का एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें कला और रचनात्मकता का जीवंत उदाहरण पेश किया गया। इस आर्ट फेस्टिवल में 100 बूथों पर विभिन्न कलात्मक शैलियों में 450 कलाकारों की पेंटिंग और मूर्ति कला का प्रदर्शन किया गया। इस कला महोत्सव में 3500 पेंटिंग और मूर्तियों के प्रदर्शन के साथ लाइव संगीत, कला प्रदर्शन और पेंटिंग डेमो सहित फ्यूजन का शो का भी आयोजन किया गया। यह महोत्सव कला प्रेमियों को भारतीय कला की समृद्ध और विविधतापूर्ण दुनिया को नज़दीक से देखने का और कला की दुनिया को समझने और अनुभव का अवसर प्रदान करने के अलावा लाइव प्रदर्शन और फिल्म स्क्रीनिंग का भी मौका देखने को मिलता है। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। मेरा नाम सूरज शुक्ला है और मैं और प्लानिट आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली से हूँ। और यहाँ पर जो है हमारे 2 बूथ लगे हुए हैं, एक 37 और एक ये है 51। और यहाँ पर ये मुंबई के आर्टिस्ट हैं नितिन बसवंत करके, इन्होंने हॉर्स के ऊपर सीरीज़ करी हुई है जो कि एब्स्ट्रैक्ट और रियलिज्म दोनों को प्रेजेंट कर रही है। और 1 by 1 के वर्क है बहुत अच्छे। और ये ज्योति सिंह है, ये नोएडा के आर्टिस्ट हैं और इनके एक्सपेरिमेंटल वर्क है जिसमें से इन्होंने रुई वगैरह को यूज़ करा हुआ है। इसमें स्पार्क और कलर और फ्लूट को यूज़ किया हुआ है। इसमें टेक्सचर क्रिएट किया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और ये एक्सपेरिमेंटल वर्क हैं ओवरऑल इनके। और एक ये आर्टिस्ट है ममता मल्होत्रा, ये बनारस की रहने वाली है। इनकी पूरी सीरीज ओवरऑल आप देख रहे हैं मोनोक्रोमैटिक है। 2 ऊपर की 2 पेंटिंग जो कि पैनल में है, ये डिफरेंट अलग अलग पैनल है। वाह, ठीक है, जो कि एक पेंटिंग को बना रहे हैं, कंप्लीट एक पेंटिंग को। और ये मोनोक्रोम सीरीज है बनारस घाट के ऊपर। और इन्होंने वहीं से अपना ट्रेडिशन को लेकर ये जैसे फूल माला जो वहाँ बेचते हैं वो दिखाई गई है। ये गंगा घाट में स्नान का बनाया हुआ है। और नीचे ये एक पूरा बनारसी, अगर मैं पूरा बनारस है बेसिकली। तो ये पूरा थीम ही स्पिरिचुअल है, मतलब अलग अलग आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म में आपके माध्यम से उनको एक स्पेस दिया जाता है। नमस्कार, मैं राजेंद्र पाटिल, फाउंडर हूँ इंडिया आर्ट फेस्टिवल का। इंडिया आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत 14 साल पहले हुई थी बम्बई में। जी। पर्पस और मिशन तो यही था कि इंडिया में एक शिल्पकारों की संख्या बहुत बड़ी है और इंडिपेंडेंट चित्रकार और शिल्पकारों की संख्या यहाँ हमारे यहाँ जितनी आर्ट गैलरीज है उस पैमाने पे काफ़ी बड़ी है। तो प्लेटफॉर्म की बड़ी कमी महसूस होती है, पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज़ में, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में। और दूसरी एक चीज़ है कि बड़ी बड़ी गैलरीज है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे मोस्टली मास्टर आर्टिस्ट, बड़े नामचीन आर्टिस्ट, तो उनको तो प्लेटफॉर्म मिल ही जाता है। बट हमारे जो यंग एमर्जिंग आर्टिस्ट है फ्रॉम रूरल एरिया, फ्रॉम सेमी अर्बन एरिया, जब कॉलेज से पास आउट होते हैं तो उन्हें 2, 4, 5 साल लग जाते अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने, रास्ता मिलने को, प्लेटफॉर्म बनाने को। तो ये पहले जो फॉर्मेटिव ईयर्स है 5 साल के, उसमें उनको प्लेटफॉर्म मिलना थोड़ा टफ होता है। तो हमने सोचा कि उनके तरफ देख के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जहाँ पे यंग एमर्जिंग आर्टिस्ट के साथ में मिड करियर और मास्टर आर्टिस्ट भी साथ में प्लेटफॉर्म पे आए। तो जब ये बॉम्बे में शुरू हुआ, धीरे धीरे फैलता गया, बढ़ता गया, फिर दिल्ली में शुरू हुआ, फिर 4-5 साल से बैंगलोर में भी हो रहा है और लास्ट ईयर से हैदराबाद में भी हो रहा है। और हर साल चित्रकारों की संख्या, गैलरीज की संख्या बढ़ रही है, फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं। करनी है और मैं यहीं दिल्ली से हूँ जी। और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से मेरा प्रशिक्षण हुआ जी। और 35 साल से मैं इस कला की सेवा में लगा हुआ हूँ। बहुत खूब जी, थोड़ा सा बताएंगे इस एग्जीबिशन के बारे में, या जो भी आर्ट फेस्टिवल है? ये आर्ट फेस्टिवल एक तरीके से एक जलसा है जी, जिसमें सभी कलाकार
इस कुंभ मेले में आते हैं एक तरीके से। जी। और कई कलाकारों से मिल के उनके काम देख के सीखने को भी मिलता है और उनके कामों को सराहना भी। मतलब एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ सब अपनी चीज़ों का प्रदर्शन कर सकते जी, हैं। बहुत इसमें इस मंच पे ना सिर्फ बहुत ही एक्सपीरियंस कलाकार भी आते हैं, संग ही बड़े यंग एंथुजियास्टिक नए बच्चे भी आते हैं जो अपना वर्क्स एग्जिबिट करते हैं और यही इस आर्ट फेयर की खूबी है। और तो आगे क्या आस्पेक्ट लगते हैं, मतलब इससे आने वाले समय में और ये चीज़ें बढ़ेंगी या आप लोगों का क्या अपना नज़रिया है, किस तरीके से और एक्सप्लोर कर पाएंगे? नहीं, ये मेरा तो मानना ये है कि ये आर्ट फेयर और बड़ा रूप अपनाएगा और कलाकार इससे जुड़ेंगे और कला माध्यमों को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। मतलब उनका एक प्लेटफॉर्म मिल पाएगा जी। जो इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अंजलि प्रभाकर भोपाल से आर्टिस्ट के साथ साथ मैं एक स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, रेकी हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर हूँ। इंडिया आर्ट फेस्ट में बूथ नंबर 16 में मेरा स्टॉल लगा है, शो लगा है और इंडिया आर्ट फेस्ट आज से नहीं कई सालों से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए और चाहे जूनियर रहें या सीनियर रहें सबके साथ समान भाव करते हुए ये एक कला का ऐसा, मैं तो इसको कला का जश्न ही मनाती हूँ, उसी की तरह देखती हूँ। कला का कुंभ। जी बिल्कुल कुंभ। और कलाकार बिल्कुल यहाँ मुझे तो कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि किसी का चेहरा डाउन है, हंसते खेलते ही मुझे हमेशा दिखते हैं, क्योंकि एक उत्साह बहुत ज़रूरी है कलाकार में। और कलाकार का उत्साह बढ़ाने के लिए इंडिया आर्ट फेस्ट में श्री राजेंद्र जी ने जितने अच्छे काम किए हैं इसके कारण दिनों दिन उनकी प्रगति और नाम और प्रगति और ये सब बढ़ता ही जा रहा है। और रही बात कला की, तो कला के माध्यम से वैसे तो मेरी कला थोड़ी ऐसी है कि मैं स्त्रियों के ऊपर ज़्यादा काम करती हूँ और स्त्रियों के दोहरे रूप को मैं दिखाती हूँ, जिसमें एक सामाजिक होती है और एक उनकी अपनी आकांक्षा और अपेक्षा सब कुछ रहती है और उसको कैसे हम पॉजिटिव रूप देते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी तो लगभग हर के जीवन में और वो आती ही आती है, बट वैसे में ही कैसे संभल के हम पॉजिटिव रूप में जाएं। तो कला एक मेडिटेशन है और उसमें जो डूब जाता है ना तो वो फिर पॉजिटिव होके ही निकलता है। तो मेरी हमेशा यही रहेगी भावना कि आप अपने कला में इतना डूब के काम कीजिए कि आप खुद को ही पॉजिटिव नहीं बल्कि आपकी कला के द्वारा आप दुनिया को भी पॉजिटिव करें। क्या बात। मेरी भावना रहेगी, यही मेरा संदेश रहेगा लेडीज़ के लिए भी और वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी जो आज का जो ये माहौल है, कहीं ना कहीं सारे आदमी कुछ ना कुछ चीज़ से टेंस उन सबसे उभरने का सबसे उभरने का लोग जानते हैं। मैं अकेले ये काम करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे कभी अकेलापन नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तस्वीरें मेरे से बात करती हैं और काम करते वक्त भी घंटों बीत जाते हैं। अपने कला संसार में इतने बिल्कुल तो ये बहुत अच्छा चीज़ है और कोशिश करूँगी कि आप लोग भी जितने नए खास करके जो पुराने हैं उन्हें तो पता है कि कला का कौन, बट जो नए आर्टिस्ट हैं उनके लिए तो बोलूँगी पेशेंस रखो और काम करते रहो, अपने काम को नहीं रोको और बढ़ाते रहो, तो एक ना एक दिन वो इस मुकाम पे सफल सफलता मिलेगी। आने वाले समय कैसे देखते हैं मैम आप कला क्षेत्र को, जबकि हर क्षेत्र में नई सफलताएं, नए विधा, नए आयाम जुड़ रहे हैं? बिल्कुल आने वाले समय में जैसे अभी आया है AI, उससे पहले आया था डिजिटल और उससे पहले भी कंप्यूटर का आया। तो देखिए हर स्टेज पर कुछ ना कुछ समय के साथ में जो बदलाव आता है, हमारा काम है उसके साथ बदलते जाए, समय के साथ चलें। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप भी AI करो, पर मैं ये बोलती हूँ कि आप AI से डरो मत, उससे सिमिलर हो। कंप्यूटर आया, हमने सीखा गए, डिजिटल आया तो सोचा पता नहीं डिजिटल आया तो हमारा कला का क्या नहीं, उससे सिमिलर करगा ले लो, हाथ के काम को ले लो, कभी उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं। नहीं तो
डरो मत, काम करो, आएंगे, हर चीज़ आएंगे। उनसे भी बहुत कुछ मिलती है सीखने के लिए। मैं तो बहुत कुछ ऐसे थे, AI से ये निकाला, मैं अपने हाथ से निकालने की कोशिश करूँगी। नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। और कला कभी नहीं खत्म हुआ, ये कभी खत्म होने वाली चीज़ है ही नहीं। क्या बात है। मैं उदित जैन हूँ। मेरी कंपनी का नाम वरुण हैंडीक्राफ्ट है। नोएडा के अंदर हम ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्कल्पचर जी। डिफरेंट स्टोन के अंदर पीरियड के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं और इसके अलावा इसको हम एंटिक लुक और एंटिक फिनिशिंग देते हैं। मतलब मेन फोकस एंटिक के ऊपर ही। वी मेक रेप्लिका पे। अच्छा, रेप्लिका। तो जैसे कि अगर हम सृष्टि की संरचना पत्थर से हुई, जिसमें हमने आग को भी सृजन किया, आप उसे मूर्ति कला में भी परिणित कर रहे हैं, तो ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हुए बताएं। ये जो आर्ट है जी, ये आर्ट वर्ल्ड का सबसे पहला आर्ट है जी। आप ये समझिए कि जो पहला टूल बना है वो भी पत्थर में बना है। फर्स्ट टाइम जो आग निकली है वो भी पत्थर से निकली है। वाह। और मतलब और ये वर्ल्ड का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% नेचुरल है। लकड़ी की चीज़ें बनती हैं, लेकिन वो लकड़ी हम उगा सकते हैं, है ना। पेपर हम बनाते हैं, मेटल हमने बनाया है। बट ये एक ऐसा आर्ट है जो नेचुरल है। आप ये देखेंगे जितने भी पुराने मंदिर हैं, मतलब कितने भी पुराने देख लीजिए, वो सब पत्थर से हैं। वो सब का रीज़न यही है कि वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो नेचुरल है। प्राकृतिक स्वरूप में ही आपने उसी के अंदर अनुकृतियाँ, कृतियाँ और सारी चीज़ों का सृजन किया। कितने साल से आप इस फील्ड में? 35-40 साल से। और क्या एक्सपीरियंस आपका मूर्ति कला के बारे में भी? मेरा एक्सपीरियंस, अगर मैं एक आर्ट को लेकर जाऊं जी और देखूं, तो इससे अच्छा प्योर आर्ट कहीं नहीं है। वाह, क्या बात। इससे अच्छा प्योर आर्ट कहीं नहीं है। और इस आर्ट के अंदर हमारे हिंदुस्तान की पूरी संस्कृति भरी पड़ी है, समाहित है हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। आप ये देखिए जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी पत्थर के हैं, जितने गॉड गॉडेस हैं वो सब पत्थर के हैं। हम मूर्तियाँ भी पत्थर की बनाते हैं, पुरानी जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सब पत्थर की हैं। तो इन सब चीज़ों का कारण है, साइंटिफिक है। और लकड़ी मेटल होगा, उसके लाइटिंग होती है, बिजली गिरती है, उसको उनसे फ़र्क पड़ता है, और पत्थर को नहीं फ़र्क पड़ता। आने वाला समय कैसे देखते हैं आप मूर्ति कला के बारे में? ये कला मैंने आपको पहले बोला, इससे ऊंचा कोई कला है ही नहीं। तो मैं आज एग्जीबिशन में इसलिए आया हूँ कि लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए कि जो हम आर्ट भूलते जा रहे हैं, उस चीज़ को मैं इसकी अवेयरनेस लाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जीबिशन में पार्ट लिया। और आपका एक्सपीरियंस क्या शो करता है यहाँ पे अभी तक? नहीं, बहुत सारे लोग मेरे को मिले जिन्होंने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया है, इस आर्ट को बहुत अच्छा बोला है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, जो समझते हैं। और मतलब वो कहते हैं उदित जी आप इसको छोड़ना नहीं इसका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.